हाय गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सहसंयोजकता और संयोजकता यानी वैलेंसी, सहसंयोजकता यानी कि कोवैलेंसी और सहसंयोजक बंधों के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंसी बॉन्ड और सहसंयोजक बॉन्डों का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ कोवैलेंसी बॉन्ड और उप सहसंयोजक बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट जो है कोवैलेंसी बॉन्ड। तो वीडियो में लगातार बने रहना है, बेहद अच्छे तरीके से बनना है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होती है? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो मैं यहां उदाहरण देके बता रहा हूं आपको कि संयोजकता जैसे सोडियम परमाणु है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हमारा 2, 8 और 1, यानी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके यानी त्याग करके और अपना उदासीन अणु बना लेता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मेरे पास पैसा है मेरी जेब में और मैं आपको पैसा दे सकता हूं, तो मैं धनी हूं, मैंने दिया, मैंने त्यागा पैसा आपके लिए, इसलिए मुझ पर क्या आएगा? धन। मुझे आप क्या कहोगे? धनी, पॉजिटिव। इसलिए यहां इसकी संयोजकता +1 है। यदि हम देखें क्लोरीन जो है उसकी उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। उसकी संयोजकता देखें तो उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 2, 8 और 7। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता था। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी संयोजकता आपकी कितनी ले रहा है? माइनस, ऋणात्मक होगी, -1। अब एक बात जो बाद में भी काम में आएगी आपके, ये समझ लें कि जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बंध बनाते समय युग्म इलेक्ट्रॉनों का त्यागा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला दाता यानी कि डोनर कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ग्राही कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। तो अब हम यहां देखें कि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेंगे और
एक उदासीन अणु बना लेंगे सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का। तो नमक का एक अणु बना लेते हैं। अब देखिए ये संयोजकता की बात थी। अब मैं आता हूं सहसंयोजकता। सहसंयोजकता क्या होती है? तो हमारा दूसरा पॉइंट है सहसंयोजकता। जिन्होंने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। कोवैलेंसी, देखिए कोवैलेंसी क्या होता है? जब किसी यौगिक में एक परमाणु के साजे, किसी यौगिक में एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या साझा की जाती है, एक परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। तो जैसे एकल सहसंयोजक बंध का हम उदाहरण लें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो जब ये बंध बना रहा है तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा और अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा। यानी परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी सहसंयोजकता क्या होगी फिर? 2। और इसने फिर हाइड्रोजन गैस बना ली। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, जो मैंने लिख रखा है सहसंयोजक बंध के लक्षण। सहसंयोजक बंध के लक्षण क्या है? तो देखिए बंध नहीं होते बल्कि यौगिक होते हैं, और यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो उस स्थिति में यहां मैं लिख दूं कि सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण, क्योंकि यौगिकों में परमाणुओं के बीच ही बंध बनता है। तो पहला लक्षण यह आता है कि सहसंयोजक जो भी यौगिक हैं, सहसंयोजक यौगिक जो बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध, वो गैस पदार्थ की किस अवस्था में बनाते हैं? गैस व द्रव में ये सबसे ज्यादा बनता है। हालांकि नर्म ठोस भी सहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि कोवैलेंसी बॉन्ड बना लेते हैं। तो नर्म ठोस के अंतर्गत जैसे कि हमारा डायमंड है, डायमंड आपकी सिलिका है, SiO2 आपका कार्बोरंडम है, कार्बोरंडम यानी कि SiC, ये जो है सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, ये ठोस जो है। दूसरी लक्षण की बात करते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक यानी मेटलिंग पॉइंट
और क्वथनांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है कम पाए जाते हैं। इनके कैसे होते हैं? कम होते हैं। इसीलिए क्यों होते हैं कम? क्योंकि इनके बीच अंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है, अंतर आणविक या अंतर अणुक आकर्षण जो बल है जिससे ये बंधे रहते हैं, वो क्षीण होता है, कमजोर होता है। तीसरा लक्षण जो आता है वो ये है कि ये जलीय विलयनों में या जल में अघुले होते हैं, अविलेय या अघुलनशील होते हैं। लेकिन ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हो जाते हैं। अध्रुवीय विलायकों में ये घुलनशील होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो? बेंजीन है, कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड है, बेंजीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है कि इनका लक्षण वो ये है कि ये सामान्यतः गलित अवस्था या ठोस अवस्था में चालकता का गुण प्रदर्शित कर देते हैं। तो सामान्यतः ये कैसी? गलित अवस्था में, गलित अवस्था में और आपकी ठोस अवस्था में चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब हम इसका अगला लक्षण देखें तो वो आता है आपका कि सहसंयोजक यौगिकों के बीच जो सहसंयोजक बंध बनता है वो बंध दृढ़ यानी मजबूत और दिशीय होता है, जिसकी एक दिशा भी होती है, एक निश्चित दिशा में बनता है। अंतिम इसका लक्षण आता है कि इन यौगिकों का कि इन यौगिकों में रासायनिक क्रियाएं जटिल और धीमी गति से संपन्न होती हैं। जटिल होती हैं रासायनिक क्रियाएं संपन्न कराने के लिए, वह धीमी होती हैं, मंद होती हैं। तो ये हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? सहसंयोजक बंध या यौगिकों के लक्षण। इसके बाद मैंने लिख रखा है सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो सहसंयोजक बंध के पहले हमने जो देखे थे वो एकल बंध, द्विआबंध और त्रिआबंध देखे थे, लेकिन अब हम यहां दो प्रकार देखेंगे। सहसंयोजक बंध के दो प्रकार। पहला है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंसी बॉन्ड। तो नॉन पोलर जो बंध होते हैं उनका क्या होता है, किसको कहते हैं? तो दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का युग्म, दो समान
परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, आपके फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच, तो दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा या आकर्षण, वो जो है आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन के युग्म हैं दोनों परमाणुओं के, वो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म आपके दोनों परमाणुओं के नाभिक के ठीक मध्य में होते हैं। तो कैसे होते हैं? ठीक मध्य में होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही समान परमाणु है, तो अब इनके बीच जो ये साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो ठीक दोनों नाभिकों के बीच होगा। और ये साझा कर करके अभी हमने देखा था कि ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसी प्रकार और भी उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन में त्रिबॉन्ड होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का युग्म जो है आपस में साझा करता है समान रूप से और ठीक बीचों बीच होता है। अब देखिए इसके बाद जो प्रकार आता है वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी पोलर कोवैलेंसी बॉन्ड। आई होप यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। तो दो विषम परमाणुओं के, यानी जैसे इसमें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान परमाणु थे, तो दो विषम यानी भिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बीच, परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है वो ध्रुवीय कहलाता है। ध्रुवीय क्यों कहलाता है कि ये जैसे हाइड्रोजन हमारा धनात्मक होता है, जबकि फ्लोरीन हमारा ऋणात्मक अधिकता पाई जाती है। हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन में जो है आपके ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा पाई जाती है। इसलिए इसकी पोलरिटी या झुकाव वो किसकी ओर होता है? फ्लोरीन की ओर होता है। अब जैसे बी और ये एफ और ये एफ, तो इधर ये इसके साथ भी जो बंध बना रहा है और इसके साथ ये इस दिशा में बंध बना रहा है, तो ये भी क्या पोलरिटी को प्रदर्शित कर रहा है, ध्रुवीयता को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपने देखा कि इससे संयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दोनों के उदाहरण देख लिए आपने और परिभाषाएं देख ली। अब हम देखते हैं कि जो सहसंयोजक बंध हैं उनके आकृति, आणविक आकृति के आधार पर उनमें बंध कोण का मान कितना पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनको मेन को मैं आपको बता रहा हूं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम रेखीय। अगर आणविक संरचना कैसी है, रेखीय, लाइनर है, तो उनके बीच 180 डिग्री का अवंद कोण बनता है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 का होता है। इसका उदाहरण हमारा H2 है, एथीन है, C2H2। तो H का देखें, H2 का, तो H और H के बीच यहां पर जो संरचना में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम CH इस प्रकार हमारे यहां भी 180 का कोण बन रहा है और यहां भी 180 का कोण बन रहा है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी। दूसरी, अगर आपकी संरचना कैसी है, त्रिकोणीय समतल। अगर बंध की संरचना कैसी है, त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल स्थिति में अवंद कोण 120 डिग्री पाया जाता है। कितने का बनता है? 120 डिग्री का। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बोरॉन टेट्राक्लोराइड। बोरॉन टेट्राक्लोराइड यानी आपके VCl3। तो देखिए V, अब ये B, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। तो इन तीनों के बीच 120 डिग्री का आबंध कोण बन रहा है। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो तीसरी जो बात करते हैं हम, वो चतुष्फलकीय संरचना अगर हो। कैसी संरचना हो? चतुष्फलकीय संरचना अगर बंध की है तो उनके बीच जो कोण है वो, ये विशेषकर पूछे जाने वाला प्रश्न है, 109.5 डिग्री का अवंद कोण बनता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेथेन। CH4। अब एक संरचना आपसे जो पूछी जाती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना अगर बनती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना यदि बनती है तो उनके बीच आबंध कोण 90 और 120 डिग्री का पाया जाता है। फास्फोरस पेंटा जो है आपका फ्लोराइड, फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड, इसका संरचना का एक अच्छा उदाहरण है। एक अष्टफलकीय संरचना हो, अष्टफलकीय संरचना, तो अष्टफलकीय संरचना में जो बंध कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। एक वर्ग समतलीय भी पूछ लिया जाता है, तो वर्ग समतलीय में भी 90 डिग्री का कोण बनता है।
अबंध कोण कितने का बनता है? 90 डिग्री का। इसका अच्छा उदाहरण मैं बता दूं आपको, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, यानी इसका सूत्र होता है XCF4। अब हम अंतिम पॉइंट की बात कर रहे हैं और वीडियो का समापन करेंगे, उपसह संयोजक बंध। तो वीडियो में लगातार बने रहना है। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है क्लियर होना। तो अब तीसरा पॉइंट है, मैंने जो लिखा है जिसे कवर करेंगे हम, उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी बॉन्ड। इसमें क्या होता है देखिए, उपसह संयोजक बंध क्या होता है? जब यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ही परमाणु से साझा करते हैं, जब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप आपके साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु, किसी एक ही परमाणु से साझा करते हैं, किसी एक ही परमाणु से साझा करते हैं, तो ऐसा बंध उपसह संयोजक बंध कहलाता है। और इसमें आपूर्ति साझा किया हुआ, यानी जो आपूर्ति इलेक्ट्रॉन जो दिए जा रहे हैं वो मैंने शुरू में बता दिया था कि उसे हम दाता कहेंगे, डोनर कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन के साझे के युग्म को ग्रहण कर रहा है उसे हम ग्राही कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे जल और हाइड्रोजन आयन। जल का ये आणविक संरचना हो गई आपके जल की, ये आणविक संरचना हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 2 4 और 2 हाइड्रोजन के साथ साझा किए हुए हैं, इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और अब ये हाइड्रोजन आयन से इसकी क्रिया, रासायनिक क्रिया होती है, तो ये जो बंध बनाता है, ये युग्म जो है वो हाइड्रोजन की परमाणु की दिशा में बनता है। ये युग्म का जो साझा बन जाता है वो आपका एक नया तत्व बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो इसको ऐसे हाइड्रोनियम आयन को अनुसूत्र के रूप में अगर आपसे पूछ ले तो इस तरीके से दर्शाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।